हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, इंडिया ह्यूमन लाइफ। ये आपका ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से है। हम सबको हमेशा से गर्व रहा है कि हम इंडिया में पैदा हुए। हमारी जो कंट्री है उसकी अगर लोकेशन देखें तो वो एशिया के सदर्न हिस्से में आती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमें 3 मौसम मिले, सर्दी का, गर्मी का और बरसात का, जिसमें बीच बीच में जो एक ट्रेडिशनल सब डिविजन होते हैं सीजन्स के, वो भी मिले हैं। हम पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें, या आप कह सकते हैं और भी क्लासेस हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। डाइवर्सिफाइड मतलब जिसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। अब ये जो विभिन्नता है ये किस कारण से हो सकती है? रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट, मतलब जो हमारी यहाँ की ज्योग्राफिकल जिस तरीके का एक लैंडमार्क्स हैं उसको देखा जाए, या क्या कहते हैं लैंडस्केपिंग जो है उनको देखा जाए, क्लाइमेट को देखा जाए, तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। इसी कारण से हमें विभिन्नता देखने को मिलती है फूड में, ड्रेसिंग में, रहने की जगह में, भाषा में, जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है, आपकी त्योहार हैं, हॉलीडेज हैं, सब में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं इंडिया एक मल्टी कलर्ड नेशन है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है, यानी अनेकता में एकता दिखाता है। अब ये जो रिलीफ है और ये जो क्लाइमेट है इसका बहुत ही साफ तौर पे असर देखने को मिलता है फूड पे और ड्रेस पे। जो स्टेपल फूड है, यानी जो बेसिक फूड है खाने का, जो खास तौर से लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं उनके लिए है राइस और फिश। इसी तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में व्हीट मेन क्रॉप है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग चीजें बनाते हैं खाने से संबंधित वो व्हीट की यानी गेहूं की बनी होती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए ड्रेसिंग पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है रिलीफ और क्लाइमेट का। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत ही ठंडी जगहों पे रहते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? वुलन होते हैं और पूरी बॉडी उनकी ढकी हुई होती है। वहीं पर जो लोग बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, पूरे साल गर्मी है, तो वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि हल्के कलर के होते हैं और पहनने में ढीले ढाले होते हैं। अब आज की डेट में या आज के दिनों में लोग जो हैं, खास तौर से जो जेंट्स हैं, मेन हैं, वो पैंट और शर्ट पहनते हैं। विमेन क्या पहनती हैं? सलवार कमीज। और ये ज्यादातर आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगा। अब इंडिया को जो है 4 जोन्स में बांटा गया है उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसे वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। तो हम लोग जो है अब जो लाइफस्टाइल है इनके रिस्पेक्टिव रीजन्स में उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है फोक लाइफ। फोक लाइफ यानी जो वहां की वेस्टर्न इंडिया की एक लोकल लाइफ है। मेजर स्टेट्स जो वेस्टर्न इंडिया के हैं उसमें आते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। इसमें आपको यूनियन टेरिटरीज भी मिल जाएंगी, दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली। अब यहाँ के खाने को देखते हैं। जो बेसिक फूड है, स्टेबल फूड, मेन फूड जो राजस्थान का है वो है मिलेट और दाल बाटी। मारवाड़ी कचौड़ी जो है राजस्थान की, वो सबसे ज्यादा फेमस आइटम माना जाता है ब्रेकफास्ट में। इसी तरीके से रोटली, भाकरी, वेजिटेबल्स, दाल और राइस, खिचड़ी और कढ़ी, ये मेन आइटम्स हैं गुजराती लोगों के। इसी तरह से खमन और गाठिया सबसे ज्यादा पसंद सेवरी आइटम्स है, यानी जो लोग स्नैक्स में खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्रियंस सेव उसल पसंद करते हैं। इसी तरह से जो लोग सी कोस्ट पे रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा के, वो मेनली राइस और फिश खाते हैं। अब यहाँ आपको एक जानने योग्य बात बताई गई है कि जो गुजरातीज होते हैं वो ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनको दूर दूर तक जगह जाना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। तो उनको ऐसे आइटम्स चाहिए जो वो ब्रेकफास्ट में लंबे समय तक चला सके, मतलब खराब ना हो। तो ऐसे में वो थेपला, गांठिया, जो सूखी कचौड़ी होती है, ड्राई कचौड़ी, खाखरो और सुखरी, इन सबको जो है मेनली ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये रास्ते में खराब नहीं होती। फिर आते हैं ड्रेस पे। अब राजस्थान क्योंकि एक डेजर्ट एरिया है, ड्राई रीजन है, इसलिए वहां बहुत कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वेजिटेशन में।
ये जो डेफिशिएंसी है, कमी है, इसको कंपनसेट कैसे करते हैं? कलरफुल ड्रेसेस। जनरली जो जेंट्स हैं वो धोती पहनते हैं, अंगारखू और एक कलरफुल हेडगियर, यानी कि जो पगड़ी होती है, एक अंगरखा होता है और धोती, ये जनरली जो मेन है वो पहनते हैं। और विमेन जो है वो पेटीकोट पहनती हैं जिसका घेरा बहुत ज्यादा होता है, ब्लाउज और एक ओढ़नी। बहुत ज्यादा कैमल्स हैं राजस्थान में, तो लोग जो है मोजरी या और फुटवेयर्स का यूज करते हैं जो कि कैमल हाइड से बनी होती है, यानी कैमल की जो स्किन होती है उससे बनी होती है। ट्रेडिशनल अटायर कैसा है गुजरात का? यहाँ पर मेन जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, सफेद कैप पहनते हैं, हेडगियर जो पगड़ी होती है सिर पे, जबकि विमेन जो है वो साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। ट्रेडिशनल अटायर जो मेन का महाराष्ट्र में है वो है धोती और पहेरन और कैप या टर्बन हेड पे। वही विमेन जो है वो साड़ी टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल में पहनती है। ट्रेडिशनल ड्रेसिंग जो लोगों की है मध्य प्रदेश में वो काफी हद तक रिजेंबल करती है जो नेबरिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र और गुजरात के। इवन गोवा में भी जो मेन है वो धोती और पहेरन पहनते हैं, जबकि विमेन जो है वो साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। इसी तरह से वेस्टर्न इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं आपको गोवा के अंदर जो है वो अलग देखने को मिलता है। वेस्टर्न इफेक्ट जो होता है वो खास तौर से गोवा पे उसका ज्यादा असर है, क्योंकि वहां पे पहले पोर्टुगीज थे, तो जो एक ड्रेसिंग सेंस है उसमें वेस्टर्न इम्पैक्ट ज्यादा है। इसी तरीके से हर रीजन का अपनी एक ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उनकी ड्रेसिंग से संबंधित है। फिर आते हैं ड्वेलिंग। ड्वेलिंग यानी कि रहने की जगह। अब क्योंकि कम बारिश होती है राजस्थान में, डेजर्ट इलाका होने के कारण, तो ज्यादातर जो घर बने हुए हैं उनकी जो छत है वो बिल्कुल फ्लैट है। जो गांव में लोग रहते हैं उनके ज्यादातर जो घर बने होते हैं वो घास और मिट्टी के बने होते हैं। जो लोग गुजरात में रहते हैं मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग्स में, उनके घर जो बने होते हैं वो ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, यहाँ पे जो शहरी लोग हैं वो अच्छे बने हुए मकानों में रहते हैं जिसमें पूरी मॉडर्न सुविधाएं होती हैं। हर स्टेट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन यानी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और ऐसे हर झोपड़ियों में रहते हैं जो दूर दूर जगहों पे फैली हुई होती है। कोंकण में जो रूफ्स हैं बिल्डिंग्स की, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, इसलिए वो जो है स्लैंट है यानी ढाल नुमा है। अब फिर यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो कच्छ में लोग रहते हैं उनको, जिन घरों में रहते हैं उसे भुंगा बोलते हैं। जो भुंगास हैं ये कम डैमेज होते हैं जब अर्थक्वेक, खासतौर से जिस टाइम पे अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में, जब गुजरात में बहुत ज्यादा तेज भूकंप आया था, तब भुंगास जो थे उनमें सबसे कम नुकसान हुआ था। फिर आते हैं भाषा पे। राजस्थानी लोग मेनली हिंदी बोलते हैं या मारवाड़ी लैंग्वेज जो है मारवाड़ में मेनली बोली जाती है। गुजराती में मेन लैंग्वेज गुजरात है। कच्छी डायलॉग जो है वो ज्यादातर कच्छ में देखने को मिलता है। जैसे हिंदी मेन लैंग्वेज है मध्य प्रदेश में, मराठी और कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती हैं। तो रीजनल डायलेक्ट जो है वो अपने एरिया के जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनके जो भी एरियाज हैं वहां पर उसके अकॉर्डिंग बोली जाती है। फिर आते हैं फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस पे। कालिदास जो सबसे महान पोएट थे वो कहते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो त्योहारों के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। इंडियन सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स को और जो होली डेज होते हैं। राजस्थान में पर्टिकुलर टाइप के फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक डांसेस होते हैं। इसी तरह से होली और गंगौर का जो फेस्टिवल है वो खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। घूमर, कच्ची घोड़ी और कलबेलिया, ये जो है फोक डांसेस हैं राजस्थान के। गुजरात बहुत फेमस है अपने रास गरबा के लिए। महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के लिए बहुत उल्लास से मनाते हैं। इसके अलावा लावनी डांस जो है वो बहुत फेमस है। जैन मध्य प्रदेश में शिवरात्रि बहुत जोश से मनाई जाती है। लोग जो वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पटेटी, चेट्टी चंद, बुद्धा जयंती। इतने सारे जो फेस्टिवल्स हैं
ये सब वेस्टर्न साइड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर आते हैं फेयर्स पे। अब फेयर्स में पुष्कर जो है राजस्थान में है और सिद्धिपुर गुजरात में, दोनों के दोनों बहुत फेमस है कैमल ट्रेड के लिए, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को होता है यानी फुल मून डे में। यहाँ पे ये जो मेला लगता है ये बेसिकली डोंकीज को ट्रेड करने के लिए लगता है। वौठा जो ढोलका तौलका में है गुजरात के अंदर। इसी तरह से और जो फेमस फेयर्स है गुजरात के वो है तारनेतर फेयर तानागढ़ में, थानागढ़ जो है, भावनाथ फेयर जूनागढ़ में, डांग दरबार फेयर डांग में, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में, वो वहां पर फेमस क्या है, कुंभ और अर्ध कुंभ मेला। और गोवा फेमस है कार्निवल्स के लिए। फिर यहाँ पर आपके जानने योग्य जो बात बताई गई है कि जो अधिक भदारवो होता है मंथ, यानी कि एडिशनल भदर मंथ जो होता है, जो कि हर 18 साल के बाद होता है, तब एक मेला ऑर्गेनाइज होता है भादभूत में। ये भादभूत है वागरा तालुका बरौच डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो है 18 साल के बाद एक मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये था सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड टू वेस्टर्न इंडिया। अब देखते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड टू नॉर्दर्न इंडिया। सबसे पहले आते हैं फोक लाइफ पे। अब नॉर्दर्न इंडिया में आती है यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, 5 नदियां बहती हैं, क्योंकि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को अर्थ का हेवन मानते हैं। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर फर्टाइल जो प्लेन है गंगा यमुना की, उसका कुछ हिस्सा आता है। और दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल। फूड की बात करें तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्दर्न इंडिया में वीट जो है वो बेसिक फूड है पंजाब और हरियाणा के। पंजाबी लोग जो है ज्यादातर तंदूरी रोटी जो कि वीट से बनी होती है उसे खाते हैं और कई वैरायटी पराठे की यूज करते हैं। पनीर जो कि मिक्स्ड वेजिटेबल्स पर आधारित होता है, ये सबसे स्पेशल चॉइस होती है पंजाबी की। मतलब ज्यादातर पनीर की सब्जी वो लोग बहुत पसंद करते हैं। पंजाब में लस्सी बहुत फेमस है। इसी तरह से मेन फूड जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है वो राइस, मीट और फिश है। रोटी, दाल और राइस ये स्टेपल फूड माना जाता है उत्तर प्रदेश का। फिर आते हैं ड्रेसिंग पे। जो ड्रेस पंजाबी और हरियाणवी लोग पहनते हैं वो कहते हैं पंजाबी ड्रेस। वुमेन सलवार कुर्ता पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं। मेन जो है वो ढीली ढाली शर्ट पहनते हैं और सलवार पहनते हैं जिसे झाबो बोलते हैं। मेन जो है पंजाबी स्टाइल की हेडगियर पहनते हैं। कुछ लोअर जो लोग हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड, जैसे जो कढ़ाई वाली जैकेट होती है, लूज शर्ट के या उसके ऊपर पहनना पसंद करते हैं। कश्मीरी लोग जो है कश्मीरी ड्रेस पहनना चाहते हैं और खास तौर से विंटर के टाइम पे वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पूरी बॉडी कवर कर ले। इसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में जो ड्रेस है वो काफी हद तक सिमिलर है जम्मू एंड कश्मीर के जैसे, क्योंकि दोनों पहाड़ी इलाके भी हैं। जेंट्स जो हैं वो कैप पहनते हैं, लेडीज स्कार्फ पहनती हैं सिर पे। लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो धोती और पहेरन पहनते हैं और स्कार्फ सिर पे बांध लेते हैं, जबकि लेडीज साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती। ड्वेलिंग्स की बात करें, पंजाब और हरियाणा में कम बारिश होती है तो बिल्डिंग्स में जो है ज्यादातर फ्लैट रूफ टॉप्स होते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी बिल्डिंग्स जो है ब्रिक्स और सीमेंट होती हैं। लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल होता है घरों के कंस्ट्रक्शन में, खासतौर से जम्मू कश्मीर। इसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में लोग जो है डबल स्टोरी बिल्डिंग जो है उसमें रहना पसंद करते हैं। एनिमल्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रखे जाते हैं ताकि उनकी जो हीट है वो फर्स्ट फ्लोर को वार्म रखे। कुछ बिल्डिंग्स जो है इस तरह की वो बहुत यूजफुल होती हैं, खासतौर से स्नोफॉल के टाइम पे। रूफ स्लोपी होती है, ढलान युक्त होती है। स्मूथ रॉक्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है रूफ टाइल्स के लिए, ताकि जो स्नो है रूफ टॉप्स की वो आसानी से सरक जाए। उत्तर प्रदेश में जो शहरी लोग हैं वो घरों में रहते हैं जो ब्रिक और सीमेंट के बने होते हैं।
लैंग्वेज की बात करें तो पंजाब में या पंजाबी लोग जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, हरियाणा लैंग्वेज या हरियाणवी लोग जो है वो हरियाणी लैंग्वेज बोलते हैं। उत्तर प्रदेश वाले ज्यादातर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। उर्दू मेजर लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीरी और डोगरी, जबकि लद्दाख और तिब्बतियन लैंग्वेजेस जो हैं वो लद्दाख में बोली जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कश्मीरी, डोगरी और उर्दू जो है भाषाएं इधर बोली जाती हैं, जबकि लद्दाख और तिब्बतियन लैंग्वेज लद्दाख में बोली जाती है। इसी तरीके से हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊं के जो डायलेक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बोले जाते हैं। मेनली क्या है, हिंदी तो बोली जाती है, इसके अलावा गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषा है वो भी उत्तराखंड में बोली जाती है। स्टेट लैंग्वेज जो हिमाचल प्रदेश की है वो पहाड़ी है। जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो ज्यादातर रिमोट एरिया में हर स्टेट के बोले जाते हैं। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की अब बात करते हैं। बैसाखी और लहरी यानी लोहड़ी जो था ये मेन फेस्टिवल्स है पंजाब के। भांगड़ा फोक डांस है पंजाब का, बहुत फेमस है। ईद और मुहर्रम ये बनाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। डोसर और हेमिस फेस्टिवल्स लद्दाख में। दशहरा में सेलिब्रेट होता है कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के खास तरीके से। होली मेजर फेस्टिवल उत्तर प्रदेश का। इस तरह से कथक वेल नोन डांस स्टाइल है उत्तर प्रदेश का। शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेयर्स में बात करें तो कुल्लू का जो दशहरा मेला होता है ये बहुत जाना माना मेला है। पंजाब में शहीद मेला लगाया जाता है। कुंभ मेला और माघ मेला फेमस है। मेले प्रयागराज, इलाहाबाद के जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में भी कुंभ और अर्ध कुंभ मेले जो है बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो दो पार्ट्स हैं हमारे वो है फोक लाइफ सदर्न इंडिया की और ईस्टर्न इंडिया की। इसको करते हैं अगले वीडियो में।